अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में। तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं फिजियोलॉजी के बारे में, तो आप उन पे भी जाके लाजमी विज़िट करें। तो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ ब्लड? ब्लड क्या है? ब्लड एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये कहाँ से ड्राइव होता है? मेसोडर्म से। ठीक है, मेसोडर्म से। तो एक्चुअली ये द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जिसमें हम ब्लड फार्मिंग टिश्यूज़ को स्टडी करें या उनके डिसऑर्डर्स के मुतालिक पढ़ें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हीमाटोलॉजी कहते हैं। अब हीमा का क्या मतलब है? ब्लड। और लोगोस का क्या मतलब है? स्टडी। मतलब ये कि ब्लड के बारे में स्टडी करना या ब्लड और उनके जो डिफरेंट किस्म के डिजीज़ हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? हीमाटोलॉजी। तो आप ब्लड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अब कलर में अगर हम बात करें, इसका ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स होता है। अगर हम इसके मास की बात करें तो 8% ऑफ बॉडी मास, हमारा जो बॉडी है उसका 8% किस पर मुश्तमिल होता है? ब्लड पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह से अगर हम इसके पीएच की बात करें तो ये स्लाइटली अल्कलाइन पीएच होता है। 7.35 टू 7.45 तक इसकी पीएच होती है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो ये साल्टी, ठीक है, साल्ट तरह का इसका टेस्ट होता है। अगर हम इसके टम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का जो अब नॉर्मल टम्परेचर होता है, तो इसी तरह से ब्लड का जो अब नॉर्मल टम्परेचर है वो कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह से अगर हम इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो ये पानी से 3 से 4 टाइम्स क्या होता है? मोर विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। और इसका वॉल्यूम कितना है हमारी बॉडी में? 5 से 6 लीटर होता है। अब ब्लड की कंपोजिशन की बात करें या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात करें, तो ये जो है ना तीन, यानी जब स्पिनिंग होती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ब्लड के सेल्स को जो ना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसकी स्पिनिंग होती है, तो तीन जो ना कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, पहला कैटेगरी में प्लाज्मा आता है जो कि पेल येलो कलर का स्ट्रक्चर है। दूसरा बफी कोट, और तीसरा क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स आ जाता है। तो 50 प्लाज्मा 55 होता है। 45% क्या होता है? जो है ना रेड ब्लड सेल होता है, और 1% क्या होता है? ये बफ़ी। ठीक है, मोर देन 1। उसके बाद बफ़ी कोड क्या है? ठीक है, ये छोटा सा नया टर्म है। एक्चुअली बफ़ी कोड बोलते इससे हैं कि इसको बोलते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड द वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये ऐसा समझो कि एक ऐसा ब्लड सैंपल है, एंटी कोगुलेंट ब्लड सैंपल है जो कि यानी जमती नहीं है। तो ये जो ना किस पर मुश्तमिल होता है? वाइट ब्लड सेल्स। और किस पर मुश्तमिल होता है? प्लेटलेट्स पर मुश्तमिल होता है। और ब्लड, जैसे कि हम डिस्कस करके आए हैं कि ये प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। ये सेलुलर एलिमेंट्स जो कि हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और सेलुलर एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45 होते हैं। तो अब 45 में रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स मौजूद होते हैं, ऐसे समझो। उसके बाद प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा हमने अभी डिस्कस किया, पेल येलो तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें, ठीक है, इसमें वो सेलुलर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड की कंपोजिशन को या ब्लड के कंपोनेंट को बनाने के लिए, यानी ब्लड के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसमें। ठीक है, और इसमें उसमें क्या होते हैं कि ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। ये वही ज़रूरी एलिमेंट्स जो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो ना की परफॉर्मिंग के लिए होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में अब 91% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, 91.5 है। अब दूसरे नंबर पे क्या उसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और तीसरे नंबर पे क्या मौजूद होते हैं? अदर सेल्यूल्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटीन्स में कौन कौन से हैं? एल्बुमिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स है, और फैब्रिनोजेन्स है। अब मज़ीद इसकी अगर हम बात करें आयंस की, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आयन होती हैं, गैसेस मौजूद होती हैं, न्यूट्रेंट्स मौजूद होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद हो सकती हैं। अब क्या आयंस में आपको नज़र आ रहा है? सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है। इसी तरह से गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसी तरह से जो न्यूट्रेंट्स हैं उनमें कौन से हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिक एसिड, अमीनो एसिड और क्रिएटिनिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या है? पहली बात तो ये कि ये वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें वाटर मौजूद होता है, अब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है और ट्रांसपोर्ट करता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ में जो है ना हीट को क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब एल्ब्यूमिन का फंक्शंस क्या है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और ग्लोबुलेंस का क्या काम होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। फाइब्रिनोजन किस में इन्वॉल्व होता है? ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से जो ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किस में, पुटिंग बफर, पीएच बफर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट का, ब्लड का एक कंपोनेंट है, पार्ट है, और ये मिलियंस की तादाद में होता है इन वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में ये मिलियंस की तादाद में होता है, और ब्लड को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है, और इसका फंक्शंस क्या होता है? लंग्स से ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज़ तक पहुंचाना, ठीक है। और मैच्योर रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, राउंड और बाइकनकेव स्ट्रक्चर होते हैं, और ये डम्बल की तरह के जो ना शक्ल प्रोफाइल, डम्बल शेप प्रोफाइल, यानी डम्बल की तरह की शक्ल यानी बना लेते हैं, बना होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये क्या करता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स के ज़रिए गुज़रता है, ठीक है। और इस पे इसके ऊपर क्या मौजूद होता है? लिपिड प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और इसके पास क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, एक रेड पिगमेंट है, आयरन रिच प्रोटीन है, ठीक है, जो कि जिसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड होता है। तो इसके शेप्स की जैसे कि हमने बात की है कि ये बाई कनकेव होता है, और इसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके साइज़ की बात करें 7 to 8 माइक्रोमीटर, या थिकनेस की बात करें तो 2.5 माइक्रोमीटर। अगर हम कलर की बात करें तो रेड है, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अगर हम मेल एडल्ट मेल में बात करें तो 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, और मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना अगर हम बात करें फीमेल में तो 4.8 मिलियन रेड ब्लड सेल्स माइक्रो लीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके लाइफ की बात करें तो 120 डेज होता है। अब एरिथ्रोपोयोसिस क्या है? ठीक है, एरिथ्रोपोयोसिस एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसीज इज़ नॉन एज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब जो एडल्ट हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड आरबीसीज की प्रोडक्शन कहाँ होती है? वो बोन मैरो में होती है, ठीक है। उसमें हिप बोन या ब्रेस्ट बोन या रिब्स यहाँ होती है। लेकिन अगर हम चाइल्ड की बात करें अप टू 5 ईयर, 5 साल तक का बच्चा है, ठीक है, उसमें जो ब्लड प्रोड्यूस होता है बोन मैरो ऑफ आल बोन, जितने भी बोन्स हैं उनके बोन मैरो से क्या होता है? ब्लड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फीटस है। फीटस जो है ना वो उसमें कहाँ ब्लड प्रोड्यूस होता है? आरबीसीज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वो लीवर और स्प्लीन से। अगर ब्लड इंक्रीज इन यानी अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अगर ब्लड उसमें डिक्रीजनेस हो यानी आरबीसीज की तादाद कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अरिथ्रोपिनिया, ठीक है। अब आरबीसीज के फंक्शन की बात करें तो आरबीसीज का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग टू टिश्यूज़, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना टिश्यूज़ से फिर लंग की तरफ लेके आता है, जिसे हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद जो है ना नॉर्मल ब्लड कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड कंटेंट्स 13 to 5 ग्राम ऑफ एचबी, ठीक है, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। वन आरबीसीज कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी, ठीक है। और ईच मॉलिक्यूल ऑफ एचबी, ठीक है, कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एचबी क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ जो एचपी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, होम्योग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप जो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मैंने एक दफ़ा पहले भी बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटा मोटा
रिक्वेस्ट है कि वो ये कि वही जो पहले मैंने बताया था अब भी वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया।